तो ये काफी समय देना पड़ता है त्राटक के अंदर। कई लोग त्राटक से ही सिद्धियां कर लेते हैं, है ना। अनेकों सिद्धियां होती, त्राटक से ही सिद्धियां होती है। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन होता है तो सब कुछ हो जाता है। चलिए, रिलैक्स। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोरथ कैसे सिद्ध हो, कंक्लूड सेशन है एक तरह से, जो हमने अभी तक सीखा शिव सर्वोदय में, कि हमारा मनोकामना और हमारे मनोरथ कैसे सिद्ध हो। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जुड़ी हुई। एक मिनट प्रयोग करते हैं हम लोग, आराम से बैठे, रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। कोई मुद्रा धारण करें तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। आंखें बंद कर लीजिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। आंखें बंद और कल्पना कीजिए, भाव करिए, आपके सामने एक बहुत ही सुंदर बड़ा नींबू, पीला नींबू, एकदम बड़ा नींबू रखा हुआ है। पास में चाकू भी है। हाँ? अब आपने भाव में उस नींबू को काटा है, और काटने के बाद में आपने दो बूंदें अपनी जिब्या के ऊपर रख ली है, नींबू की दो बूंदें। हाँ, एक और डाल दीजिए। अब पूरे मुंह में क्या पानी भर के आ गया, एकदम पूरा मुंह पानी से भर गया। ओम शांति। आंखें खोल दीजिए। ओम शांति। आंखें खोल। एक सिर्फ भाव किया हमने नींबू का। नींबू खाया पिया कुछ नहीं है। लेकिन सारे शरीर में जो जल तत्व है ना, हार्मोन्स, हार्मोन्स पॉजिटिव सीक्रेट होना शुरू हो गया, जल तत्व बैलेंस हो गया। इतना भाव का महत्व है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, झूठ मूठी से प्रसन्नता लाई, है ना। ये हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एकदम आपके शरीर में जल तत्व बैलेंस हो जाता है। सारा खेल इसी का है। बाबा रामकृष्ण परमहंस एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाते थे, बहुत अच्छी कहानी, आपने अलग अलग नामों से सुनी होगी। हमारे यहाँ पे एक कल्प वृक्ष होते हैं, जगह जगह कई मंदिरों में कल्प वृक्ष बनाते हैं लोग, कि कल्प वृक्ष के नीचे आइए, जो आपका सब कुछ मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ये प्रतीकात्मक है। खैर एनीवे, तो बाबा परमहंस एक कहानी सुनाते हैं। एक लकड़हारा था, गर्मियों के दिन थे, मेहनत करके थक गया था बेचारा। थक करके पेड़ के नीचे बैठा, कंकर पत्थरों के नीचे जैसे ही थोड़ा सा लेटा, उसने दिमाग में एक छोटा सा कुछ भी, थोड़ा सा बिस्तर मिल जाए ना, तो कम से कम नींद तो सुकून की ले ले। तो ठक से बिस्तर आ गया साहब। अरे, उसने कहा तो बिस्तर आ गया, तो अब नींद तो आ रही है, लेकिन अगर खाने आया तो सवेरे से कुछ ही नहीं है। अगर भोजन भी मिल जाए तो फिर क्या कहने, क्या नींद आएगी। बढ़िया भोजन आ गया, ठक से बढ़िया सा भरा हुआ टिफिन आ गया। उसको आश्चर्य, ये कैसे हो रहा है, मतलब खाया तो अब लगा कि पानी मिल जाए, तो पानी भी आ गया। उसने कहा तो कमाल हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूं ना, सब कुछ घटित हो रहा है। हम्म? और अब अगर मान लीजिए कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए, तो शेर आ गया और उसको खा गया। तो बाबा परमहंस कहते हैं कि वो एक, लोग कहते हैं कि वो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। वो जैसा सोच रहा था वैसा हो रहा था। परमहंस कहते हैं नहीं नहीं, ये है कल्प वृक्ष। ये हमारा मस्तिष्क है ना, ये खोपड़ी, यही है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष बाहर नहीं है, यही है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, जैसा हम भाव करते हैं वैसी दुनिया हो जाती है। तो सारा जो संसार पहले दिन से अपन चले हैं ना, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, वो निरंजन और निराकार है। उनके दिमाग में भी क्या आया, एको अहम बहुश्यामी, एक हूं और बहुत बहुत ज्यादा हो जाऊं, है ना। हमारे गुरु जी कहते हैं, खाद चली, खुजली चली परमात्मा को, कि एक नाटक किया, चलो खेल खेलते हैं, बहुत सारे बना लेते हैं। तो उन्होंने अपने आकार के सब बना लिए, है ना। जैसे एक घड़ा होता है, उस घड़े में कितनी बूंदे पानी की बनती है, सागर में कितनी बूंदे बनती है, तो सागर की बूंदे सब बन गई और सब जीवित हो उठी, है ना। ये पूरा संसार बन गया। तो इस तरह से वो जो सूक्ष्म था, जो सटल था, एक चीज हमेशा याद रखिए, जो सटल होता है, जो सूक्ष्म होता है, वो बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे ईश्वर, वो निरंजन और निराकार, स्पॉटलेस, उसका कोई आकार नहीं, वो निर्गुण निराकार है। वो क्या है, वो साउंड है, वो ब्रह्म है, वो ओमकार है, वो आकाश है,
है ना, शून्य, है ना, वो ब्रह्म है। और फिर ये स्थूल रूप बना, ये हमारा शरीर बना, मनुष्य बने, ये कम पावरफुल होता है। जैसे आपने एक पत्थर देखा है, इतना बड़ा पत्थर क्या चोट करता है, लेकिन उसका छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वांटा बनाते हैं, कितना परमाणु बम बन जाता है, कितनी कैपेसिटी बन जाती है। तो ये ईश्वर का भी वही है रूप, जैसे जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, है ना, निरंजनो निराकार। तो भाव कहाँ पे आता है सबसे पहले, यहाँ। संसार पहले कहाँ पे था, यहाँ पे, जो हमने दूसरे दिन समझा था कि संसार पूरा को तो छोड़ दे, ये जो हमारे घर का संसार, इस कमरे का संसार है। तो इस कमरे में जो सारी चीजें दिख रही, पहले कहाँ थी, पहले मेरे दिमाग में थी। दिमाग में आया टेबल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, एसी पंखा कुछ होना चाहिए, हीटर होना चाहिए। तो पहले कहाँ आया था, वो सूक्ष्म रूप से आया था। फिर ये पंचभूत जो है, इन पांचों चीजों से मिल करके ये पूरा संसार बना, उसको पच्चीकृत कहते हैं। पांच तत्वों के मिलने से, पांच महाभूतों के मिलने से। और पांच महाभूत से भी पहले क्या आया है, उनके गुण आए हैं। इसको थोड़ा उल्टे क्रम में समझना पड़ेगा, है ना। तो सांख्य इतना टिपिकल है, थोड़ा समझना, गहराई से समझना, है ना। वो प्रकृति और पुरुष पहले मिलते हैं तो महत्व और बुद्धि पैदा होते हैं, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। और उससे बनते हैं तन्मात्रा, गुण बनते हैं। क्या बनते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पांच तन्मात्राएं बनती है, ये गुण बनते हैं। ये अभी तक सब क्या है, ये सब सूक्ष्म 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 है। फिर इन पांच तन्मात्राओं से पांच ज्ञानेन्द्रियां बनती है। रूप के लिए आंख बन गई, कैमरा बन गया, है ना। रस के लिए जीवा बन गई, रूप रस गंध, गंध के लिए नाक बन गया, है ना। शब्द बन गया और स्पर्श बन गया, त्वचा बन गई। ये पांच कैमरे बने, है ना। फिर कैसे भोगे, तो पांच कर्मेंद्रिया बने, हाथ पैर मुख गुदा उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रिया बन गई। तो इस तरह से ये 24 तत्व बने, प्रकृति 24 तत्व। और फिर परमात्मा तत्व उसके अंदर आया, और ये प्रकृति का पूरा, सृष्टि का ये पूरा हिसाब किताब हो गया। तो ये सब चीजें हम थोड़ा समझ चुके हैं। ओके, प्रश्न काफी चीजें हैं, वो आपने किए नहीं, आज नहीं किए, थोड़ा नोट कर लेना। तो एक तो हमने समझा दान का। तो दान हम जब करते हैं ना, जब भी, तो हमेशा जो दान करते हैं, तो दान के अंदर रिटर्न नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो दान किस में करते हैं, सूर्य में किया और खत्म, ठीक है ना। उसमें वापस कोई क्रिएशन नहीं है, उसको दान कहते हैं। और जिसमें आप कोई आशा करते हो ना, वो कर्ज है, वो दान नहीं होता है, ठीक है ना। चाहे आप ब्याज सहित लो, या उससे कुछ काम करवा लो, या मन ही मन सोचो कि मेरा थोड़ा सा सोशल रेप्यूट बनेगा, ये सब कर्ज है, ये दान नहीं है। दान तो है नेकी कर कुएं में डाल। रहीमदास जी थे, अकबर के सेनापति थे और बड़े राइटर थे हिंदी के, है ना। तो वो हमेशा दान देते थे ना, ऐसे गर्दन नीचे, हमेशा का नियम था, दान देते थे और गर्दन नीचे करके देते थे। तुलसीदास जी ने उनको लिखा कि आप है ना, ये जो दान देते हो, तो गर्दन नीचे क्यों करते हो। तो रहीमदास जी उनको जवाब लिखते हैं, देने वाला देत है भेजे रहे दिन दिन, लोग कहे रहीम दे तासु झुके नैन। लोग क्या कह रहे हैं, रहीम दे रहा है, इसलिए मुझे शर्म आ रही है, मैं कहां से दे रहा हूं, देने वाला देत है, भेज रहा दिन रैन, रात दिन भेज रहा है, रात दिन दे रहा है, मेरी क्या औकात है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं रहीम दे रहा है, इससे मुझे शर्म आ रही है, मैं आंखें ऊपर नहीं कर सकती, ये भाव होता है, उसको कहते हैं। तो हर चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे कोई कार्य आएगा तो समझेंगे, 2 मिनट रुक करके पूछना, किसी को नहीं है, अब उत्तर हमारे पास में। ये कार्य क्रिएशन का है या डिस्ट्रक्शन का है, इस कार्य से कोई नव निर्माण होगा, आगे उन्नति होगी। ये कार्य लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है। ये कोई लंबी जर्नी जा रहा है, तीर्थ यात्रा, तो चंद्र है। और छोटा शहर में घूमना विद इन 10-20 किलोमीटर, तो वो सूर्य, ठीक है ना। तो जहां जहां एनर्जी चाहिए, उग्रता चाहिए, व्यग्रता चाहिए, जोश चाहिए, ठीक है ना, भोजन, मल, स्नान, है ना, लड़ाई झगड़ा, खेल कूद, प्राणायाम, योगाभ्यास, तो उन सब में आप प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन, इन सब में आपका सूर्य बस। और बाकी इसके अलावा सब चंद्र, क्रिएशन के जितने हैं। सुषुम्ना, सुषुम्ना क्रूरा भवती दुष्टा, सर्वत्र सरकारी सर्व कार्य। सुषुम्ना को दुष्टा का है, क्रूर का है, किसमें, सब सांसारिक कार्य। सुषुम्ना को तो पाना है, लेकिन श्लोक
काव्यात्मक शैली है, उन्होंने ऐसे श्लोक को दे दिया। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से कार्य को करना, एक एक चीज बारीकी से। इसलिए भोजन हम राइट से क्यों करते हैं कि राइट नॉस्ट्रिल चलता है, एनर्जी राइट साइड में होती है, सगुण स्वर होता है, ये एनर्जेटिक बॉडी है, इससे इसलिए करते हैं। पानी लेफ्ट से क्यों पीते हैं कि चंद्र चल रहा है तो लेफ्ट से, इस तरह से नियम है। आपने देखा होगा टीका जब लगाते हैं तो पृथ्वी तत्व से निकालते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं, इस तरह से। तुम्हारा भी भला हो, हमारा भी भला हो, पांचों तत्व मिल जाते हैं, रिंग फिंगर से लगाते हैं हमेशा। और युद्ध के लिए कैसे निकालते हैं, अग्नि तत्व, इस तरह से। युद्ध नहीं के लिए फिल्मों में देखा ना ऐसे, ये अग्नि तत्व पूरा एक प्रकृति से जुड़े हुए थे। मैकाले साहब ने आकर के होशियार बना दिया हमें, और जो चीजें थी ना, आनंद की चीजें, जो सही जीवन जीने का तरीका हम भूल गए, उसी से सब रोग आ गए, बीमारियों का कारण। और हॉस्पिटल्स जो मेरी बुद्धि में मैं जो देख रहा हूँ ना, मेरे बचपन में उससे मेरे ख्याल से 100 गुना से भी ज्यादा हॉस्पिटल हो गए, 1000 गुना से भी ज्यादा डॉक्टर हो गए, लेकिन मरीजों की संख्या 1000 गुना से भी ज्यादा हो गई। मैं एम्स में जाता था, सवेरे 5 बजे पहुंच जाता था। उस समय वहां एक लाइन लगी रहती थी, लेटे रहते थे लोग, सर्दियों के दिनों में बिस्तर ओढ़े हुए, लाइन लगी हुई। और उनमें से ज्यादा मैं पूछता, मेरी आदत थी, वो ज्यादातर कैंसर पेशेंट, जिसको देखे कैंसर आम हो गया। हमारे पास में बीकानेर है, तो आज से कई साल पहले पंजाब में कैंसर ज्यादा फैला, क्योंकि फर्टिलाइजर्स वगैरह उन्होंने ज्यादा यूज किए ना। तो पंजाब से जो ट्रेन आती है बीकानेर, उसका नाम है कैंसर ट्रेन, ही नाम दे दिया लोगों ने। रेलवे ने नहीं दिया, लोगों ने। उसमें ज्यादातर कैंसर पेशेंट ही होते, वहां व्यवस्था थी नहीं, तो पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर आते, इतना कैंसर आम, जिसको पूछे कैंसर। क्योंकि सब चीजें हमने प्रकृति के विपरीत कर दी। ठीक है ना। कल एक प्रश्न आया था बहुत अच्छा, वो मेरे को याद आ गया। तो वो एक प्रश्न था कि भाई, ये जो सवेरे उठते हैं ना, तो सवेरे उठते जो मिट्टी में पैर रखें या नहीं रखें, कैसे रखें, मिट्टी तो होती नहीं है। तो मेरे को एक छोटा सा एक फिल्म, तो बहुत कमजोर सी फिल्म ही है वो, उसमें नहीं अवेलेबल। तो एक जो हिम्स हॉस्पिटल है अपने यहाँ पे, जो HIIMS, हिम्स, जो डॉक्टर विश्वरूप राय का है। ठीक है, आप जानते हैं विश्वरूप राय चौधरी का नाम काफी सुन रखा है आपने। तो वो लोग क्या करते हैं कि पेशेंट लेटा हुआ वार्ड के अंदर ही, और उसके एक कॉपर प्लेट यहाँ पैर में तलवे में लगा देते हैं, कॉपर प्लेट लगा के बांध देते हैं। और उस कॉपर प्लेट से जो वायर है ना, वो ग्राउंडिंग में जा रहा है, अर्थिंग के अंदर। उन्होंने क्या कर रखा अपने वार्ड के अंदर, वो प्लेटें हैं जो अर्थ पॉइंट होता है, ये आप जानती हैं, तो ग्राउंडिंग किए वो पॉइंट है, वहां से कॉपर वायर लेकर के अपने रूम में वहां वार्ड में डाल रखे, और सब लोगों के जितने पेशेंट लगा देते हैं। उससे दुनिया भर की बीमारी ठीक हो रही। ये जो जितनी हमारी नेगेटिविटी होती है ना, अब हम नहीं जा सकते, जमीन में नहीं जा सकते। तो महात्मा गांधी कहते हैं, एक राइटर हुए हैं, एडोल्फ जस्ट, एडोल्फ जस्ट राइटर हुए, उनकी बुक है रिटर्न टू द नेचर, रिटर्न टू द नेचर, ऐसी बुक है। वो गांधी जी ने पढ़ी, तो उसमें गांधी जी को अनुभव नहीं था। गांधी जी ने जैसी पट्टी लगाई, तो उनको तुरंत नींद आ गई, पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी लगाई है उन्होंने, तुरंत उनको नींद आ गई। वो तो भूल गए, पट्टी हटाना ही भूल गए। और सवेरे उठते ही वो बोले, इतना अच्छा पेट साफ हुआ, कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया उनका। ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। विश्वरूप राय से बहुत पॉपुलर है, विश्वरूप राय पॉपुलर। तो उनका HIIMS, हिम्स हॉस्पिटल है। तो उनकी एक छोटी सी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। वो मैं ऐसा आपको भेज दूंगा, साफ नहीं था, आने में यहाँ दिक्कत भी है। उन्होंने बस यही कर रखा, और पेशेंट का इंटरव्यू है, किन किन लोगों को किस किस तरह। एक उनके साथ में वो क्या करते हैं, करेले और नीम का जो होता है ना, जूस बना के एक बर्तन में रख देते हैं, और पैर लगा करके कुर्सी पे बैठे हैं, पैर उसके अंदर रख लीजिए, तो थोड़ी देर में मुंह में कड़वापन आ जाता है और डायबिटीज ठीक हो जाती है। एब्जॉर्प्शन पावर तो है ना, मतलब ये पूरे 3.5 करोड़ रोए हैं, कितने, 3.5 करोड़ रोए हैं हमारे, वो सब एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सब चीजें सही है, इसलिए जो ये बनाया है मिट्टी का, तो कि आप जमीन पे पैर रखें, उससे आपकी नेगेटिविटी सब दूर हो जाए, और बड़े आराम से रखें। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम क्षमस्व अपराध में, तो ये चीज है।
और हमारा इस शरीर का जो सिस्टम है, आप अपने प्रश्न रख लीजिए, मैं थोड़ी देर में सब लेता हूँ। बॉडी का एक सिस्टम है, ये सारा स्वर विज्ञान को आप सारभूत समझ लीजिए। ये स्वर विज्ञान है, ये क्या है? इट्स ए लैंग्वेज। ये पूरे शरीर का एक लैंग्वेज है, भाषा है। इस शरीर में सिंपैथेटिक में क्या चल रहा है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या चल रहा है, राइट में क्या चल रहा है, लेफ्ट में क्या चल रहा है, ग्रह दिशा क्या चल रही है, सभी कुछ चीजों का। और जो एंटीसिपेटेड है, अभी आई नहीं है प्रॉब्लम, एंटीसिपेटेड है, वो भी इसमें स्वर में आपको मालूम पड़ जाती है। इतना अद्भुत है। सो इट्स द लैंग्वेज ऑफ ब्रीथ। व्हाट इज स्वर? स्वर इज ए लैंग्वेज ऑफ ब्रीथ। आपको पहले से दिखा। अब क्या करना है आपको? अब आप जान गए तो उसको चेंज कर लीजिए। लंबे समय तक किसी स्वर को टिकने मत दीजिए। 2-3 घंटा तो दिन में तो होगा। दिन में आपका चंद्र 2-3 घंटे चल सकता है, सूर्योदय के समय स्वर 2-3 घंटे टिकता है, अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं। पर कई कई दिन ये होगा कि 2-2 3-3 दिन तक चंद्र ही चलता है, 2-2 3-3 दिन तक सूर्य चलता है। अलर्ट हो जाइए, तुरंत उसमें आप अलर्ट हो जाइए। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। तो आप अलर्ट हो जाएंगे, उसमें चेंज कर देंगे, तो वो जो प्रॉब्लम आनी है वो नहीं आए। बस ये सारी बीमारियों से बचने का तरीका है। ज्यादा समय नहीं। अब करना क्या है, मान लीजिए सूर्य चल रहा है, आपको चेंज करने के तरीके बताए हुए हैं। सूर्य चल रहा है तो आप थोड़ी देर जो चल रहा है उसको उधर ही दबा दो, बस सूर्य की तरफ सोएंगे, लेफ्ट चलेगा, थोड़ी देर में चलेगा। आप इंडिकेटर मिल गया आपको। आहार को थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने ऐसा कुछ खा रखा है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो लाइट फ्रूट पे आ जाए, उपवास पे आ जाए, लघु संप्रक्षण कर लें, कभी जल नीति करें, मुंह को अच्छे से छिड़क लें। ठीक है ना? ये सब चीजें। चंद्र के लिए घी है, एल्कालिन फूड है, जो आपको सब बताया हुआ है, उसको हमें फॉलो गुरुजी, कर। कल मैंने ट्राई किया था, मेरा बहुत टाइम तक चंद्रसूर चला। सूर्येश्वर आने का मैंने कोशिश किया, करबट लेने के बाद भी नहीं हुआ। तो फिर मैं नाक में ये डाल दिया। गाज डाल दो, नाक में गाज डाल दो, या अपोजिट के अंदर ये बॉल डाल दो, इस तरह से थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बैठे हैं तो जैसे चंद्र चलाना है तो राइट लेग के ऊपर पैर रख लो, इस तरह से कर लो। ठीक है ना? कुछ नहीं है तो योग दंड रख लो, अपोजिट साइड के अंदर योग दंड रख लो। ज्यादा ही नहीं होता है तो एक कड़ा बना लो, या थोड़ा डोरा सा बांध लो थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइट। ये जो ये जादू मंत्र वाले जितने ना कड़ा बनाते हैं, ताबीज बनाते हैं, यही तो है। ये स्वर विज्ञान तो है। और निर्मल बाबा कह देता है 2 रोटी इधर फेंकते हैं, 4, वो भी स्वर ही है। वो अपने कमरे में जाते ही इस तरह से बताता। चलिए निर्मल बाबा के ज्ञान को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए, अब जो हमारे पास में कोई आता है तो हम देवज्ञ कैसे बने, और उसका कार्य होगा या नहीं होगा, ये हम प्रेडिक्शन कैसे करें, है ना? तो मैं एक बता देता हूँ, मैं देवज्ञ ना हूँ, ना देवज्ञ का कार्य करता हूँ। लेकिन ये आपको जो बताया जा रहा है ये पर्याप्त है, बस आपको साधना ही करनी, इतना पर्याप्त है। देवज्ञ के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा समझ लीजिए। कि दिन भर ये काम नहीं करते हैं। जो देवज्ञ है वास्तव में, जो प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो ऐसे किए जैसे हमने उठे 6 से 7 के बीच में हमने योगाभ्यास वगैरह कर लिया, ध्यान धारणा कर ली। अब हम 7 बजे बैठ गए, तो हम एक एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, लोगों को जानकारी दे देते हैं कि 7 से 8 या 7 से 7:30, बहुत थोड़ा सा टाइम के लिए करते हैं। इतने टाइम के बीच में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप फिजिकली मेरे यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है ना? इस तरह का एक काम करते हैं। ताकि क्या है, मैं खुद ही स्थिर नहीं हूं तो मैं कैसे जवाब दूं? ऐसे थोड़ी तो चलते फिरते। अभी तो मैंने किसी से झगड़ा किया और मैं अपने नाक से बता रहा हूँ, तो सब स्टेटमेंट गलत जाते हैं, उनको हम मानते नहीं है। तो देवज्ञ बनने के लिए पहली शर्त तो ये है, आपको अपने आहार वगैरह को सबको नियंत्रित करना है। आपको 6 महीने तक ये जो साधना का अभ्यास है वो करना है, योगाभ्यास वगैरह करने हैं, प्राणायाम करने हैं, सब कुछ करना है आपको। ठीक है? 66 साइकिल्स होनी चाहिए आपकी। अब अगर आप भ्रामरी के साथ नहीं कर सकते, हाथ नीचे षणमुखी के नीचे कर लीजिए, और करके आपको उज्जयी या खेचरी के साथ में श्वास को भरना है यहाँ पे। और उसमें क्या होगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा, जो मुंह में स्वाद है वही कलर यहाँ पे आया है। जो मुंह में अगर आपको मीठा आया है तो यहाँ पे पीला आ गया है। तो दोनों, ये पृथ्वी तत्व तो ये पृथ्वी तत्व तो जब मिल जाए, तब आप समझ लीजिए कि आपको जो साधना है वो सही दिशा में पहुंच गई है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, देखिए। अब अगर आप बैठे हैं इस तरह से और आपका राइट सोच चल रहा है, तो आने वाले की 5-6 पॉसिबिलिटीज होती है। आप तो ये समझते हैं कि सामने इधर से आता है, इधर से भी आ सकता है,
किसी के कहीं आप बैठे हॉल में तो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, ठीक है ना। आप अगर मान लीजिए 5वीं मंजिल पे बैठे हैं तो कोई 7वीं मंजिल से भी आ सकता है। आप 5वीं मंजिल पे बैठे हैं, कोई 3री मंजिल से नीचे भी ऊपर आ सकता है, कोई पीछे से भी आ सकता है, पीछे खड़े हैं लोग वो भी आ। तो 5-6 जो पॉसिबिलिटीज है उन सब पॉसिबिलिटीज को लेकर के साथ में रख लिया है, ठीक है। तो जब राइट नॉस्ट्रिल चले तो क्या करना चाहिए, जैसे राइट नॉस्ट्रिल मेरा ये है, तो अगर राइट नॉस्ट्रिल की डायरेक्शन में आए, अच्छी तरह एक समझ लीजिए, बाकी दूसरा उल्टा है। राइट नॉस्ट्रिल की डायरेक्शन में आए, पीछे से आए या नीचे से आए। राइट नॉस्ट्रिल की डायरेक्शन में राइट साइड से आए या पीछे से आए या नीचे से। अब आप बोलते हो पीछे और नीचे क्या होता है, पॉसिबिलिटी है। फिर आप अगर बताएंगे कि इधर से आए तो आप कहेंगे नीचे से आए तो क्या करेंगे, आप कहेंगे पीछे से आए तो क्या करेंगे। तो सब प्रोबेबिलिटी को अपन ने साथ में ले लिया। राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है राइट साइड में, पीछे से या नीचे से, ये 3 डायरेक्शन है, तो उसका काम हो जाएगा। सरलतम तरीके से पहले समझ लीजिए, ठीक है। अब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो लेफ्ट साइड से आए, ऊपर से आए, है ना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो ऊपर से आए या सामने से आए, ये 3 डायरेक्शन लेफ्ट के लिए। वापस समझ लीजिए, लेफ्ट चल रहा है आपका तो या तो सामने से आए या लेफ्ट साइड से आए या ऊपर से आए, ठीक है ना। ये ट्रायंगल बना लीजिए इस तरह से, ये इस तरह से। और राइट के अंदर क्या था, राइट साइड से आए, पीछे से आए या नीचे से आए, तो उसका काम हो जाएगा। जो भी आया उसका काम हो जाएगा, ठीक गुरु है। जी, और एक बार मैं डिस्कनेक्ट हो गया था हाँ इंटरनेट की वजह से, थोड़ा और एक हाँ बार। हाँ, बोलिए। आपका स्वर गुरु जी, मैं बहुत है। डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं सुन नहीं पाया, कोई डिस्कनेक्ट बात हो नहीं, गया वो था आपका मुझे। वीडियो है, वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, वो क्लास बैक नहीं होगी, काफी लंबे चल चुके हैं, ठीक है। प्लीज वीडियो देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये समय में इतना कम है, खींच के करना है काम। तो वापस समझ लीजिए, इस चीज को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपको देवज्ञ बनना है, आप बैठे हैं साधना करके और आपका राइट सोर्स चल रहा है, कोई राइट की डायरेक्शन में आया है, ओके, या कोई पीछे से आया, पीछे से आया या नीचे से आया, तो उसका काम हो जाएगा। आपका लेफ्ट सोर्स चल रहा है तो लेफ्ट साइड से आया है, सामने से आया है, ऊपर से आया। ऊपर से आने का मतलब कोई ऊपर की मंजिल में रहता है, या आप नीचे बैठे कोई पहाड़ी से आया, आपसे थोड़ा ऊपर हाइट से वो आया है, ठीक है, तो उसके काम हो जाएंगे। ये एक जनरल तरीका है। अब लेकिन क्या आप हॉल में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं और आपका राइट सोर्स चल रहा है और सामने वाला भी क्या है, राइट साइड में बैठा है। सामने वाला कहाँ बैठा है, राइट साइड में। उसने प्रश्न किया, वो मेरा एक पेशेंट है हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है ना। तो आपने उसको लिया, अब हुआ क्या, उठ करके वो लेफ्ट साइड में चला गया, तो उसका काम 50-50 हुआ। अगर वो साइड बदल देता है, इधर की उधर वो बदल देता है, कैसे भी बदल जाती है, तो उसका काम 50-50 होगा। ये प्रेडिक्शन करने का तरीका है हमारा। जैसे ही कोई प्रश्न करता है, मैं इसका थोड़ा सा पिक्चोरियल दे दूंगा, आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो फिर आप इससे पूछ लेना, ठीक है। मनोरथ के लिए जितने भी हमने काम समझे हैं उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं शॉर्ट के अंदर। जब भी आपको किसी से बड़ों से काम लेना हो, किसी ऑफिसर से काम लेना हो, ठीक है ना, तो आपका जब लेफ्ट सर्च चले, आपको दुकान खोलनी हो, आपको कोई परचेजिंग करना हो, आपको कोई मीटिंग करनी है, जो भी ऑस्पिशियस इंपॉर्टेंट कार्य करना है, जहां आपको शांति की जरूरत है, ठीक है ना, जहां आपकी डांट डपट नहीं चलेगी, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, है ना, आपका गुस्सा जोश नहीं चलेगा, है ना, आपको लघुता से प्रभुता मिले, आपको छोटा बनना है, सब चंद्र में करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऑफिसर के सामने खरबूजे और चाकू की लड़ाई है, हम खरबूजे होते हैं, वो तो चाकू होता है, काम करे तो करे, नहीं हम उसका बिगाड़ क्या सकते हैं, ठीक है ना। कोई हमें एमएलए एमपी तो है नहीं। तो जैसे वो बैठा है, लेफ्ट के अंदर गए और लेफ्ट साइड के अंदर ही, है ना, ये लेफ्ट साइड चल रहा है और कुर्सियां 3-4 सामने लगी रहती है, तो लेफ्ट वाले साइड वाली कुर्सी में जाएंगे और ये लेफ्ट स्वर सामने रहेगा। और नहीं रहता है लेफ्ट स्वर, चल ही नहीं रहा, तो जो स्वर चल रहा है उसी को उस तरफ रखें। सगुण स्वर जिसको अपन कहते हैं, जो चल रहा स्वर, उदित स्वर की तरफ उनको रखेंगे, तो हमारे काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी को डांटना है, आपसे छोटा है, सर्वेंट है और सामने बोले नहीं और चला जाए, तो आपको खाली स्वर में, जो स्वर आपका खाली है, जो चल नहीं रहा है, ठीक है, मेरा अभी राइट चल रहा है तो मैं उसको लेफ्ट साइड की तरफ रख करके डांट लगाएंगे तो चला जाएगा। उल्टे स्वर से देखना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाने का होता है, आप जब भी डेमोस्ट्रेशन दें या स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ाते हैं करते हैं, आप सूर्य में पढ़ाएं। सूर्य में पढ़ाएंगे तो आप पूरे एनर्जेटिक रहेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। लेकिन आप अपने घर में बच्चों को पढ़ाएं
तो आप हमेशा चंद्र में पढ़ाएं, क्योंकि अपना बच्चों से, अपने परिवार से आपका एक एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है ना। वहां आप सहन नहीं कर सकते, दूसरा बच्चा नहीं पढ़ा, अच्छा बेटा और समझा देते हैं, और समझा देते हैं। घर का बच्चा क्या करेगा, तो नहीं समझ में आया तो थप्पड़ लगेगी उसके सीधी, इस तरह से होता है। तो वहां आपका टेम्परामेंट रहना चाहिए। तो घर में बच्चों को पढ़ाएं, एक किताब में नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ, आप अपना अनुभव अलग हो तो रख लेना, ठीक है। तो घर में बच्चों को पढ़ाएं तो आप चंद्र में पढ़ाएं। अब मैंने बताया कि बड़ों से बात करने के लिए आपके बच्चे भी बड़े हैं, क्योंकि आज 14-15 साल के बच्चे हो गए तो वो खड़ी फसल है, उनके ऊपर कितना ही पानी डालो खराब हो जाएगी, कोई उनमें डेवलपमेंट नहीं होना है, कोई डेवलपमेंट। इसलिए उन बच्चों को आपको क्या करना है, चंद्र में ही बात करनी है। चंद्र में करेंगे, जैसे मैंने एक लेडी का बताया था कि उनका बच्चा चंद्र में जब मोबाइल उठा करके बात किया उसी स्वर से, तो 45 मिनट तक वो बात करता रहा, ठीक है, इस तरह से। फिर कुछ गलतियां हम कर देते हैं स्वर के बदलने की, जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ, समस्थिति बनाइए, समस्थिति बनाइए, दोनों फुट के ऊपर भरा बार भार को बराबर महसूस कीजिए। तो उसका मतलब आप समझ गए, एक पैर पे भार रख के खड़े होंगे तो आपका स्वर बदल जाता है, इसलिए आपको ये बताया जाता है। तो अब कुछ लोग जाने अनजाने में भी क्या करते हैं, एक बैग लेकर के बगल में चलते हैं ऐसे, बैग लेके। तो जब अगर राइट में बैग डाला तो उनका लेफ्ट ही चलेगा, अगर लेफ्ट खास करके लेडीज का वगैरह का, तो ये पीछे बैग रखना अच्छा है, पीछे जो लटका देते हैं ना, ये बैलेंस कर लेता है। एक लेडी ने प्रश्न किया था, मेरे तो छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे, बच्चा है खिलाना पड़ता है। बहुत अच्छा है, मैंने कहा ये परमात्मा की कृपा है ना, बहुत अच्छा है। आप क्या करें, दिन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को राइट हैंड से खिलाएं, राइट गोदी में लेकर के खिलाएं। तो राइट में भार रहेगा तो आपका लेफ्ट चलता रहेगा, यू विल बी काम एंड कूल, ठीक है। और रात को जग जाए तो रात को जग जाए तो लेफ्ट में करके करें, तो आपके आपका सूर्य चल जाएगा। तो जैसे है, जैसी स्थिति है उसके अनुसार हमें एडजस्टमेंट करना है। जैसे आपने कहा ना कि रेत के अंदर रेत नहीं है, तो बहुत सारे तरीके, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। वहां एक आप अपना जैसे गमला, किचन गार्डन नहीं बनाते हैं, एक छोटा सा एक एल्यूमिनियम का कोई बर्तन ले लेते हैं, छोटा सा परात सा, उसमें रेत रख लेते हैं, तो वैसा रख सकते हैं। लेकिन रेत तो रेत ही होती है, मिट्टी तो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के लगने से ही कई रोग दूर हो जाते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना, एडोल्फ जस्ट, रिटर्न टू द नेचर, उनकी बुक है वो, गांधी जी उनको अपना गुरु मानते थे। और फिर उसके बाद में ही गांधी जी ने आजादी के बाद पूना में एक प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की थी, इस तरह से इसका नाम, ठीक है। तो कंसीव का मैंने आपको भेज दिया, इंटरव्यू, क्रूर कार्य वगैरह का एक चार्ट बना लीजिए, एक पूरा चार्ट बना लीजिए, है ना। चंद्र स्वर और शुक्ल पक्ष, ये तो आप आपको ध्यान हो गया, शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर ज्यादा होता है, पहली 3 तिथियां 1, 2, 3, फिर 7, 8, 9, ठीक है ना, और 13, 14, 15, 9 दिन तक चंद्र होता है किसमें, शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष के अंदर सूर्य कितना होता है, वो 6 दिन होता है, 4, 5, 6 और 10, 11, 12। तो ज्यादा क्या होता है शुक्ल पक्ष में, वो चार्ट आपके पास में होना चाहिए, शुक्ल पक्ष चंद्र स्वर, और उसके वार कौन से, सोम, बुध, गुरु, शुक्र, इनको कहते हैं सौम्य वार। इसके अंदर कोई भी आपको अगर क्रिएशन नेचर का कार्य है, शांति का कार्य है, वो आप उसमें कर लीजिए। क्रूर नेचर का कार्य, लड़ाई झगड़े कोर्ट केस वगैरह इस तरह का केस है, तो आप क्या रखेंगे, कृष्ण पक्ष, सूर्य स्वर, है ना। और सूर्य स्वर के अंदर वार कौन से उसके, रवि, शनि और मंगल, ये वार है। इन वार के अंदर आप कर लेते हैं तो वो आपका काम, रुका हुआ कार्य है, अगर उसका नेचर क्रूर है तो वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी आपके कोई इस तरह से प्रश्न हो तो रख लीजिए। और सुषुम्ना के अंदर तो शांति के कार्य